अनवर मंसूर साहब के सुप्रीम कोर्ट में ये बात हुई, ऑब्जर्वेशन थी जजेस की कि आप पहले तो अनाउंस करें ना 90 डेज़ के अंदर अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं, तारीख का ऐलान कर दें, बाद में कोई इश्यूज़ हैं मसाइल हैं तो बात की बाद में देखेंगे। तो ये फिर इलेक्शन कमीशन ऑब्वियसली ये जाके सुप्रीम कोर्ट में बात करेगा। पीटीआई की तरफ से इसको चैलेंज भी कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। देखिए, ये जो जजमेंट आया है ये जजमेंट बड़ा क्लियर है और इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं है। उन्होंने ये कहा है बेसिकली कि 90 दिन के अंदर कराना है, मगर चूंकि एक सर्टेन टाइम वेस्ट हो चुका था अर्लियर, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो जो टाइम वेस्टेड है उसकी वजह से आप थोड़ा सा आगे ले जा सकते हैं रीजनेबल पीरियड के अंदर, इसलिए कि उस वक्त तक 90 डेज का एग्जैक्ट जो है वो आप चूंकि नहीं कर सकते, तो आप थोड़ा बहुत गुंजाइश है वो 254 का जो है कि वंस दैट टाइम हैज लैप्स्ड, वो इतना पीरियड था तो आगे निकल गया है वो, तो उसको कंपनसेट करने के लिए आगे ले जाते हैं, ठीक है। मगर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, जो कि इसमें नहीं है जजमेंट में और ओरली अगर कहा भी है, तो इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं था कि सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट को अपने एक लेटर से नलिफाई कर दे। अगर उसको कोई प्रॉब्लम थी, दे शुड हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली और ये कहते कि ये हमारा इशू है, आप हम रिकंसिडर कर लें। मगर ये करना कि हम नहीं कराएंगे और डेट एक दे दी 8 अक्टूबर की, वो भी चूंकि बिल्कुल ही जैसे वसीम सज्जाद साहब ने कहा था, वो 8 अक्टूबर की डेट दे ही नहीं सकते थे। वो विद इन द स्पैन जो 90 डेज का था उसके अंदर मॉडिफाई कर सकते थे, मगर इतनी लंबी डेट नहीं दे सकते थे। वो सेक्शन 58 की बात कर रहे हैं वो। अब इशू सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इलेक्शन कमीशन चूजेस नॉट टू गो टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट में के बजाय वो जाकर सुप्रीम कोर्ट वायलेट कर देते हैं वो ऑर्डर। तो व्हाट इज द इफेक्ट? वायलेशन ऑफ द जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज ए मैटर जो कि कंटेंट में जाएगा। क्या ये बड़ा इंटरेस्टिंग अनवर मंसूर साहब के एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज जिन्होंने मुआवनत करनी है वो ही नहीं कर रही हैं, वो खुद मुख्तार इदारा रहा ही नहीं है, उसके पास कोई पावर्स ही नहीं रही हैं इलेक्शन कमीशन के पास कि आज वो वाकई में नोटिस इशू कर सकता डार साहब की वजारत को। वजीर हमारे जो हैं ख्वाजा आसिफ जो हैं वजीर दिफा, उनको उनके बयानात पे कि जी आप कैसे बात कर रहे हैं कि आप हमें फंड्स नहीं देंगे, आप कैसे बात कर रहे हैं कि आप हमें सिक्योरिटी नहीं देंगे। सो उनके पास कोई पावर्स ही नहीं रही। देखिए, मैं जल्लू साहब की बड़ी इज्जत करता हूँ, मगर शायद उनको ये शायद ना पता हो कि आज भी इलेक्शन कमीशन का मुद्दा ये है कि सेक्शन 10 की पावर है उनके पास, और बल्कि ट्यूसडे को केस लगाया हुआ है इमरान खान के ख़िलाफ़ और असद उमर के ख़िलाफ़ और फवाद के ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स उनके ख़िलाफ़ चलाने के लिए। तो क्या ये एक इशू बनाया हुआ है इन्होंने कि पीटीआई के बंदों के खिलाफ तो आप कंटेम्प्ट की करेंगे, मगर आप अगर 220 के तहत उनको कहते हैं और वो रिफ्यूज कर दें कि आपका ऑर्डर रिफ्यूज कर दें, तो वो क्या कंटेम्प्ट में नहीं आता? बिल्कुल कंटेम्प्ट में आता है अगर वो समझते हैं कि कंटेम्प्ट पावर उनके पास है। वो या तो ये कहें कि कंटेम्प्ट की पावर मेरे पास नहीं है, चूंकि केसेस फाइल हुए हैं मगर किसी में स्टे नहीं है। आप कहते हैं कि पावर्स हैं, कंटेम्प्ट नहीं, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं इशू करने की पावर्स हैं इलेक्शन कमीशन के पास। मेरी बात सुन लें, मैं कुछ और कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जब तक के कोर्ट डिसाइड न कर दे उस वक्त तक वो प्रोविजन जो है वो इंटैक्ट रहता है, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। तो जब तक के कोई डिसीजन नहीं आ जाए, महज केस फाइल करने से वो प्रोविजन जो है वो खत्म नहीं हो जाता, प्रोविजन मौजूद है। तो अगर वो पीटीआई के खिलाफ वो एक्शन ले रहे हैं तो वही एक्शन फाइनेंस मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं लेते, इंटीरियर मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं लेते, डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं लेते, एंड ओवरऑल बिकॉज ये डिसीजन कैबिनेट के हैं तो प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ क्यों नहीं लेते? ऑल दीज हैव टू बी टेकन केयर ऑफ
बिकॉज अगर वो ये अगर या तो वो इलेक्शन कमीशन ये कह दे कि मेरे पास पावर नहीं है कंटेम्प्ट की, तो फिर ठीक है, बात समझ में आती है। मगर ऑन द वन हैंड वो कहते हैं मेरे पास पावर है और कंटिन्यू करूंगा मैं इस पावर से। ऑन द अदर हैंड जैसे कि उनके खिलाफ हम नहीं करेंगे 220 में। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे मैंने अभी कहा कि उन्होंने खुद कंटेम्प्ट कर दी है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, अपना एक ऑर्डर निकाल के विच वायलेट्स द ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट। तो ये तो दिस इज अ वेरी सीरियस इफेक्ट। ओके, अनवर मंसूर साहब, ऑब्वियसली जब कहते हैं कि इलेक्शन पूरे मुल्क में फिर एक साथ नहीं होंगे, तो उसमें जवाब में हम यही सुनते हैं कि बहुत मुल्कों में होते हैं, भारत में होते हैं, लेकिन मसला ये वहाँ पे वो केयर टेकर सेटअप वाला चक्कर नहीं है जो हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ तो एक दिन पे हो जाए इलेक्शंस तो भी एक्सेप्टेबल नहीं होते, हर हारने वाली जमात जो धांधली का इशू बनाती है। तो ये अलग अलग हो रहे होंगे, सो फिर कौन इन नताइज को एक्सेप्ट करेगा, कौन कहेगा कि वाकई ये ट्रांसपेरेंट इंतखाबात हुए हैं? देखिए, बहुत सिंपल है, जो चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर दी हुई है उसी तरीके से होना चाहिए। कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कहा गया है कि सब इलेक्शन एक दिन होंगे, किसी जगह नहीं कहा है। बल्कि 222 का सब आर्टिकल 1 है, उसमें तो कहा है कि दी इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली, जनरल इलेक्शन टू द नेशनल असेंबली और जनरल इलेक्शन टू द प्रोविंशियल असेंबली, उनको सेपरेटली डील किया गया है। सब आर्टिकल 2 के अंदर उन्होंने ये कहता है कि टू दी प्रोविंशियल असेंबली अलग है, बिल्कुल नेशनल असेंबली का बिल्कुल सेपरेट है। ये तो एक वो बहाना है कि एक ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है विच इज बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखने की है कि जो अभी बात की थी 254 की, आर्टिकल 254 की, जस्टिस मंसूर का जजमेंट, यस, अगर एक चीज हो जाए, कंप्लीट हो जाए और वो डिले हो रही हो किसी वजह से, जैसे कि बेनजीर भुट्टो वाला जो इंसिडेंस था, इलेक्शन नहीं कर सके, वो थोड़ा सा आगे किया गया, वो इंसिडेंस था जिसकी वजह से वो आगे कर दिया गया, तो वो 254 में कवर हो सकता है, यस। बट ये कहना कि हम आगे पहले से ही तय कर लें कि इसको आगे करना है, ये परमिशन नहीं दी जा सकती है। 254 जो है वो पोस्ट फैक्टो है कि एक चीज हो जाए, डिले हो गया है, उस डिले को कंडोन कर सकते हैं, और कंडोनेशन हमेशा जो है वो पोस्ट फैक्टो होती है। ये जो बातें किए वो आप वो जजमेंट भी उठा के पढ़ लें, वो भी पोस्ट फैक्टो है। तो ये प्रॉब्लम ये है कि हम गलत टेंजेंट के ऊपर जाकर और ये मामले को दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल गलत है। मैं जरा इंपॉर्टेंट चीज बता दूं कि जब स्पेसिफिक डेट्स दे दी हैं, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, स्पेसिफिक डेट्स दे दी हैं, 90 डेज, रिजल्ट 14 डेज, 21st डे को वो ओथ लेंगे और 21st डे को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर देंगे, आर्टिकल 130। ये जब कह दिया है, इतना एग्जैक्ट चीजों को कह दिया है, तो हाउ कैन यू चेंज दैट एग्जैक्ट? इसका मतलब है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को आप बियॉन्ड उसके जा रहे हैं, ये जा नहीं सकते आप उसके बियॉन्ड।